आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो सीधे आपको हम ये कोलकाता की तस्वीर दिखा रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी आज 3 जहाजों को भारतीय नौसेना को सौंपने जा रहे हैं और ये तीनों जहाज कोलकाता के गार्डन रीच में तैयार किए गए हैं और इसमें 75% जो सामान लगा है वो भारत के एमएसएमई से आए हैं। तो स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 जहाज आज जो नौसेना को मिलने जा रहे हैं, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, ये सभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की ओर से तैयार किया गया है। और भारत की जो आत्मनिर्भरता है, खास तौर पे नौसेना के हथियारों में, वो लगातार और बेहतर होती जा रही है। अब भारत दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं है अपने नौसेना के जहाज़ों को बनाने के लिए। आईएनएस संशोधक भी इसमें शामिल है। तो 3 युद्धपोत आज भारतीय नेवी को सौंपने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। उसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। कोलकाता पोर्ट पर ये जहाज़ जो है इंडियन नेवी को सौंपे जाएंगे। गार्डन रीच जो युद्धपोत बनाने वाली कंपनी है, जहाज़ बनाने वाली कंपनी, भारत का अर्ध सरकारी एक संयंत्र है, वहीं ये जहाज़ तैयार किए गए हैं। कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में ये कंपनी है और आज ये तीनों वॉरशिप प्रधानमंत्री कमीशन करने वाले हैं, इंडियन नेवी को सौंपेंगे। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय। हमारे संवाददाता डिफेंस एडिटर हमारे मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तीनों वॉरशिप की खूबियों के बारे में जरा बताइए। हुसैन, आज एक बड़ा दिन है भारतीय नौसेना के लिए। मैंने इन तीनों शिप्स को खुद बेहद करीब से देखा है, इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर यह कमिश्निंग सेरेमनी हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनएस दूनागिरी पर्वत, जहां से जो इसकी पौराणिक जो मान्यता है उसके मुताबिक हनुमान जी ने जब ये पर्वत उठाया था तो संजीवनी लेकर आए थे। ठीक उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। ये जो है इस समय प्रोजेक्ट 17 अल्फा, जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, यानी इसमें ब्रह्मोस है, इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और अपनी अचूक मारक क्षमता के साथ ये एयर डिफेंस के तौर पर, यानी अगर कोई भी एयर थ्रेट आ रहा है तो उससे निपटने के लिए इसके पास एंटी एयर डिफेंस पूरा साजो सामान, इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। सरफेस का मतलब है समुद्री सीमा पे अगर सामने की तरफ अगर कुछ भी आ रहा है, अगर कोई भी थ्रेट है तो उसे एंगेज कर सकता है। और सरफेस के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसको महारत हासिल है और इसीलिए ये नीलगिरी क्लास का ये शिप है। साधारण शब्दों में समझिए कि अगर आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है, अगर समुद्री सतह पर है और सतह के नीचे है, यानी सबमरीन भी है दुश्मन की, तो उसे ध्वस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। अभी तक नीलगिरी क्लास के 4 शिप ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें तारागिरी, नीलगिरी शामिल हैं और अब ये आईएनएस दूनागिरी है। दूसरा शिप है आईएनएस संशोधक, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि चाइनीज अपने सर्वे वेसल्स अलग अलग जगहों पर भेजता है। पाकिस्तान भेज रहा है, उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज है उस पर भेज रहा है। सर्वे वेसल का काम है कि वो पूरी तरह से समुद्र के नीचे की सतह को पूरा तैयार करता है, देखता है, परखता है और वो रूट तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम रोड तैयार करते हैं, यानी जमीन पर रोड तैयार करते हैं, तो वो रोड कैसा हो, किस तरह का हो, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल यानी आईएनएस संशोधक का काम है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, यानी समुद्र तल के नीचे जो भी गतिविधियां हैं, अंदर नीचे पहाड़ नुमा कुछ चट्टाने हैं या फिर कोई मलबा है, किस तरीके का आधार है, इन सभी को एनालाइज करता है। और चाहे मिलिट्री ऑपरेशंस हो या फिर कमर्शियल रूटिंग, इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोग्राफिक मैपिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएनएस संशोधक है। तीसरा है आईएनएस अग्रय, जिसका जिक्र बार बार किया गया है। आईएनएस अग्रय एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो ब्लू वाटर है, जहां पे भारतीय नौसेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ
जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह लीजिए, EEZ कह लीजिए, वहां पर जो उथला पानी है, अगर दुश्मन कहीं से भी अपने सबमरीन्स को भेजता है तो उसे डिटेक्ट करना, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना, अलग अलग एरियाज में माइंस को लगाना, ये काम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए शैलो वाटरक्राफ्ट INS अग्रे का। अपने नाम के हिसाब से ही ये हमेशा आगे रहने वाला INS अग्रे है। और ये तीनों GRSE यानी जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, उन्होंने तैयार किया है। करीबन 80% का रेशियो इसमें आत्मनिर्भरता वाला है। उसके अलावा पूरी तरह से इसे तैयार किया गया और रिकॉर्ड टाइम पर। जो CMD हैं उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि कुल मिला के 6 साल के अंदर हमने ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो करके दिया है। 15 महीनों के अंदर हमने इसे तैयार किया है और ऐसे और भी शिप्स तैयार किए जा रहे हैं। जो नीलगिरी क्लास है उसके अकॉर्डिंग, उसके एक और जो विद्यागिरी है। मैं रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और योगदान से यह 3 जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचे हैं। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनमें से कई भूतपूर्व दुनागिरी और अग्रय पर सेवा कर चुके हैं। देश के सामुद्रिक सुरक्षा को साकार करने में GRSE एक लंबे समय से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज इस ट्राई कमीशनिंग की उपलब्धि के अवसर पर मैं GRSE की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और MSMEs को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं, जो इन तीनों जहाज़ों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमीशनिंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में यह दूसरी ट्राई कमीशनिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। INS दुनागिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की 5वीं वॉरशिप है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से लैस हैं। इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में हैं और कोलकाता में वो 3 शिप्स को आज नौसेना को सौंपने जा रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त सीधे कोलकाता से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, आप इन तीनों वॉरशिप की खूबियों के बारे में हमें बता रहे थे। इस सीरीज में अभी और कौन कौन से शिप्स पर काम किया जा रहा है जो आने वाले वक्त में भारतीय नेवी की ताकत को और बढ़ाएंगे? देखिए, पहले तो हुसैन हम बता दें आपको कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा स्टेल्थ फ्रिगेट यानी स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर है। ये शिप बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मिसाइल्स हैं, ऐसी मिसाइल जिसकी एक्सटेंडेड रेंज है 500 किलोमीटर तक। एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है। अब जो लड़ाई है दूर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ दिखना जहाँ बंद होता है वहाँ से फायर किया जाता है। तो इसीलिए ये जो INS दुनागिरी है अपने नाम के हिसाब से ही इस समय गेम चेंजर के तौर पर है। 4 ऑलरेडी जो शिप्स हैं वो भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो चुके हैं, नीलगिरी क्लास के जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के हैं। इसके बाद महेंद्रगिरी और विद्यागिरी, ये 2 और शिप्स अभी आने हैं। एक GRSE बना रहा है और दूसरा MDL। अब उसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट INS संशोधक, क्योंकि ये एक रूटिंग तय करेगा, एक मैप तय करेगा जो सतह के ऊपर और सतह के नीचे है। यानी जो भी समुद्री रास्ता है उस पर मिलिट्री ऑपरेशंस किस तरह से अंजाम दिया जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे फ्लोटिंग लाइफलाइन भी कहते हैं, फ्लोटिंग हॉस्पिटल कह लीजिए, फ्लोटिंग लाइफलाइन कह लीजिए। उसकी वजह है कि इसमें करीबन 50 बेडेड ये हॉस्पिटल HADR में, यानी अगर कोई आपदा आती है तो उसमें INS संशोधक पूरी तरीके से कैपेबल है अपने क्रू मेंबर्स के साथ कि इसे ये फ्लोटिंग जो हॉस्पिटल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। INS अग्रय
जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। आईएनएस अग्रय का जो क्रेस्ट है वो गांडीव, जो अर्जुन का धनुष था, उसी गांडीव के नाम पर इसके क्रेस्ट को रखा गया है। यानी जो इसका चिन्ह है वो गांडीव है, और वही जैसे गांडीव जैसा वेग, उग्र वेग वाला धनुष, ठीक उसी की तर्ज पर यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। साधारण शब्दों में समुद्र में अगर कहीं भी उथले पानी में, यानी 200 नॉटिकल माइल्स भारतीय समुद्री सीमा के अंदर, जो कि इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर कोई भी दुश्मन की सबमरीन आकर छुप जाती है या पता नहीं लगता वो कहां से आई, किधर आई, अगर वो छुपती है तो उसे ढूंढ के निकालने में, उसको पूरी तरह से तबाह करने में अर्नाना क्लास का ये अग्रय पूरी तरह से सक्षम है। इसमें इंडिजिनस रॉकेट्स लगे हुए हैं, यानी रॉकेट्स के साथ साथ 30 mm की गन है, और जो लाइट टॉर्पीडोज हैं, यानी हल्के टॉर्पीडोज, यानी जो सीधा नीचे जाएंगे और सीधा तबाह करने के लिए सबमरीन को काबिलियत इनकी है, वो सब इससे पूरी तरीके से आधुनिक करण के साथ इसे लैस किया गया है। जीआरएसी ने इसे तैयार किया है। वेपन ट्रायल्स हुए 30 मार्च से लेकर अभी तक कई बार, जो अलग अलग जगहों पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाते हुए इनकी मूवमेंट करवाई गई, समुद्री ट्रायल किए गए, इनके वेपन्स के ट्रायल किए गए। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं, आपसे कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। मैं खुद इन तीनों शिप पे गया था, तीनों कमांडिंग ऑफिसर से हमने बात की, क्रूज से बात की, जो ऑफिसर्स यहां पर हैं उनसे बात की। लेकिन एक और बात, जिसने इसे तैयार किया है वो है जीआरएसी, देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक जीआरएसी ने इन्हें तैयार किया, और उनके सीएमडी का कहना है कि 33% कम टाइम पर, यानी जो समय दिया गया था उससे पहले हमने इस प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया। यानी आप आत्मनिर्भरता वाली देश की ताकत समझिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब आने वाले टाइम पर और शिप्स भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। तो मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जहाज आज भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री मोदी सौंपने जा रहे हैं, जो भारत की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका नजर बनाए रखें, आगे आपके पास हम लौटेंगे।